गुरुदेव से आप कृपा करके हमको श्री कृष्ण के दर्शन कराएं। जब शरीर छूटता है साधक का तो महल के दरवाजे पर ले जाकर के वहां दिव्य स्वरूप बन जाता है। अपना स्वरूप, अपना का तात्पर्य जो हमारा मानसी भावना का स्वरूप गुरुदेव उपासना के द्वारा निर्णय कर रखा है। अब किसी का दास्य रूप है, किसी का सखा रूप है, किसी का दासी रूप है। इस प्रकार वह महल में प्रवेश करता है। साधन करने वाले गुरु कृपा प्राप्त पुरुषों की ये स्थिति है। बहुत से लोगों ने ये बात बताई है। अब यहाँ श्री सुदामा जी महाराज दरबारी से प्रार्थना कर रहे हैं। दरबारी का तात्पर्य है दरवाजे में घुसने की आज्ञा प्रदान करने वाला। दरबारी गुरु है, इष्ट भीतर महल में विराज रहे हैं, जीव प्रार्थना कर रहा है। दरबारी कहता है महाराज ऐसे मत कहो, वो आप कुछ विशेषण लगा करके बोलो। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर 1008 श्री द्वारिकाधीश जी महाराज इस प्रकार कहो। देखो भैया, तुम कहो तुम उसके नौकर हो, तुम उसके दास हो, हम तो उनके सखा हैं। हम तो सीधे सीधे नाम लेंगे, हम श्री भी नहीं लगाएंगे, जी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है भैया, मेरी सूचना कर दो कि दीन दयालु के दर्शन करना चाहता है, मेरा नाम है सुदामा। बस प्रहरी समझ गया विप्रदेव ब्राह्मण बहुत भावुक हैं। भगवान से इनकी मृत्यता रही है बालकपन में। ज्यादा ब्राह्मण के साधु के मुख लगना ठीक नहीं, जो कहते हैं उनकी बात मानो। दरबारी वहां से चला। एक दरबारी खड़ा है, एक दरबारी चल दिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मिणी महल में विराज रहे हैं। दरबारी ने आकर के दरवाजा खटखटाया है। सेवकों ने दरवाजा खोला। सेवक से भगवान कहते हैं क्यों भाई, असमय में कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण का दरवाजा ब्राह्मणों के लिए हर समय खुला हुआ है। स्थिति बता रहे हैं। देखो, एक यहाँ चिंतन है नरोत्तम दास जी के शब्दों में। पहले ही यदि कह देते कि सुदामा आया है तो भगवान कुछ भी नहीं सुनते, चले जाते। लेकिन गुरु भगवान से जीव की प्रशंसा वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? दरबारी जी भगवान से कहते हैं प्रभु बड़ा गरीब है, दीनहीन है, शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। सिर में पगड़ी नहीं है। इसका यदि भावार्थ लगावें चिंतन में, सिर में किसी भी प्रकार का साधक ने वजन नहीं रखा है, कोई कर्तव्याभिमान नहीं है, बिल्कुल समर्पित जीव है, पगड़ी नहीं है और उसके ऊपरी वस्त्र भी नहीं है, बगलबंडी नहीं है, कुर्ता नहीं है। तात्पर्य जीव के दो प्रकार के वस्त्र हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। स्थूल शरीर का भेदन हो जाता है और सूक्ष्म शरीर का भेदन होता है, तब दिव्य शरीर प्रकट होता है। बाहरी वस्त्र है स्थूल देह और भीतरी वस्त्र है सूक्ष्म देह। बाहरी वस्त्र भी नहीं पहन रखा, अर्थात इस देह का अभिमान भी उसका गल गया है। सिर पर किसी प्रकार का वजन नहीं है, अभिमान नहीं है। न जाने कौन से गांव से प्रभु आया है, ये गांव का तो पता नहीं बता रहा है। इतना कह रहा है, भाव प्रदर्शित कर रहा है
उसके शरीर की वस्त्रों की क्या स्थिति है? धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। धोती फटी है। धोती फटी का तात्पर्य क्या? बाहरी जो स्थूल शरीर है वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, वृद्धावस्था हो गई है, वयोवृद्ध है। पैरों में जूता नहीं है, डंडा लिए हुए है, एक वस्त्र अधो वस्त्र धोती वो भी फटी हुई है और आकर के दरवाजे पर विराजमान है। पूज्य महाराज जी से हमने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, बड़ी कृपा थी। अब तो इनका शरीर वयोवृद्ध हो गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा। धोती फट रही है और पैर में जूते भी नहीं हैं। पैर में जूता पहनकर चलना एक साधन है। हम गंतव्य पथ पर अपने स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, तो जहां हमको जाना है वहां जाने के लिए रास्ते में कांटे हैं, कंकड़ हैं, उनसे बचने के लिए जूता पहनते हैं। लेकिन ये तो चल दिए हैं, जूते की भी परवाह नहीं की है, कृष्ण की कृपा की परवाह की, कोई साधन की भी परवाह नहीं है कि हम साधन बल पर कृष्ण से मिलेंगे। द्वार खरो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। महाराज दरवाजे पर वो खड़े हैं, महाराज विप्रदेव, दुर्बल शरीर है, चक्रित नेत्रों के द्वारा द्वारिका को देख रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जीवन में कभी ऐसे महल देखे ही नहीं, देखा ही नहीं। और वास्तव में बात सत्य, ये आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब दिव्य नेत्र प्रकट होते हैं तो ये आंखें कई तो बिल्कुल खुली रह जाएंगी और कई आंखें बिल्कुल बंद ही रह जाएंगी, क्योंकि वो नेत्र विचित्र हैं जो नेत्र दिव्य धाम का दर्शन करते हैं। द्वारिका तो दिव्य धाम है। कहने का अभिप्राय उनका यही है कि रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। यहाँ की द्वारिका की भूमि को, द्वारिका के महलों को देख देख करके चक्रित हो रहा है, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, मानो कि कभी जीवन में उसने ऐसे महल देखे ही नहीं। भगवान कहते हैं तो बताओ ना वो ब्राह्मण कौन है, उसका नाम क्या है, नाम क्यों नहीं बताते हो? सरकार वो बार बार बस केवल एक ही रट लगाए है, पूछत दीन दयाल को धाम। भैया दीन दयालु से मिला दो, कृपालु से मिला दो, दीन दयालु से मिला लो। ये दीन दयालु शब्द सुदामा जी का भगवान का एक स्पेशल नाम है। जिस दिन कांटे को सुदामा जी के चरणों से भगवान ने अपने मुख के द्वारा निकाला था, छाती से लिपट करके सुदामा जी बहुत रोए थे। उस समय जंगल में हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, इस प्रकार उच्च स्वर से भगवान को जंगल में पुकार रहे थे। उसी समय भगवान वहां प्रकट हुए थे, विद्या अध्ययन करने जा रहे थे। इसलिए तो दीन दयालु कहने से भगवान प्रकट हुए थे। और जब विदाई लेने लगे मित्र सुदामा से, तो छाती से लगाकर दोनों मित्र बहुत रोए हैं। श्री कृष्ण सुदामा, भैया
हमने आपके हिस्से के जो चने खाए, गुरुजी ने श्राप दिया है दलित हो जाऊंगा, फिर आपके पास कैसे आऊंगा? और मैं तेरे पास आऊंगा भी तो महाराज कौन आपके पास मेरे को, मुझ गरीब को, कंगाल को आने देगा? कैसे आऊंगा? भगवान कहते हैं देखो, ये हमारे तुम्हारे बीच का नाम है, तुम तो इसी नाम से पुकारना दीन दयालु। किसी से भी सूचना पहुंचा दोगे कि दीन दयालु नाम लेकर पुकार रहा है तो मैं समझ जाऊंगा मेरा सुदामा आया है, मैं दौड़कर मिलने आऊंगा। मित्र तुम चिंता मत करना, आना जरूर। आज वही दीन दयालु शब्द प्रयोग भी लिया है। पूछत दीन दयालु को दाम, दीन दयालु प्रभु कह रहा है। भगवान सावधान हुए हैं, कहीं मेरा मित्र सुदामा तो नहीं आ गया। इतने में तो प्रहरी कहता है, सरकार बतावत यापनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बताता है। जो ही सुदामा नाम सुना है तो भगवान बाहु प्रसार, दोनों भुजा ऊपर को उठा करके दौड़े। कहाँ है रथ, कहाँ है घोड़े, कहाँ है सवारी? जैसे मित्र सुदामा मिलने भगवान से गए थे, ऐसे ही भगवान सुदामा से मिलने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। पैरों में कुछ पहरा नहीं है तो ऐसे ही भागे। सुदामा भी बिना पहरे, बिना जूता के भागे थे। जैसी अवस्था में थे सुदामा वैसे आए थे। भगवान भी वैसी अवस्था में सुदामा से मिलने के लिए चल दिए जैसी अवस्था में भगवान थे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उसको ऐसे ही भजता हूँ। दोनों हाथ उठाए हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश सुदामा से मिलने के लिए चले आए हैं। अब 16,108 महल थे, इतनी बड़ी द्वारिकापुरी थी। वो द्वारिका अब भी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि वो द्वारिका नहीं है, उसका नाम है दिव्य द्वारिका। आज से लगभग 600-700 वर्ष पूर्व भक्तमाल में कथा आती है संत पीपा जी की। श्री पीपा जी महाराज समुद्र के किनारे, जो इधर द्वारिका थोड़ी सी बनी है, वहीं खड़े होकर उन्होंने सुना, कथा में सुना, दिव्य द्वारिका समुद्र के भीतर है। तो द्वारिकाधीश से मिलने के लिए समुद्र में कूद गए। भगवान के पार्षद घूम रहे थे। श्री पीपा जी को भगवान के पार्षद द्वारिका में ले गए। एक दिन नहीं, संत पीपा जी और उनकी गृहिणी सहचरी जी, सीता सहचरी, दोनों 7 दिन और 7 रात्रि लगातार उस दिव्य द्वारिका का दर्शन किया। भगवान का संग मिला, ठाकुर जी का प्रसाद मिला, और वहाँ के महलों में बड़े सुंदर सुंदर गद्दा, तकिया, गिलम, गलीचा, बाग बगीचों में घूमने फिरने, ठहरने, रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे पीपा जी। और 7 दिन के बाद भगवान कहते हैं, पीपा जी ऐसो है, अब आप जाओ। बड़ी जल्दी बोले साहब, जाओ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल नहीं है। दिल होता तो नहीं कहते कि जाओ यहाँ से। पीपा जी और सीता सहचरी के हृदय से क्या बीती होगी। ऐसे सुख को पा करके अमृत के कुंड से निकाल कर कोई कीचड़ के कुंड में डाल दिया जाए, उसकी कैसी दुर्दशा है। कहाँ भगवान का वो दिव्य आनंद स्वरूप धाम, और कहाँ ये संसार सागर जहाँ दुख ही दुख है। लेकिन आज्ञा शिरोधार्य भगवान ने उनको शंख चक्र की छाप दी। पीपा जी ये छाप ले जाना है, और जो मंदिर द्वारिका बना हुआ है वहां पर पुजारी जी को दे देना, और अपने हाथ से सबके छाप लगाना। जिनके कंधे पर छाप लग जाएगी उनको मेरे वैकुंठ धाम का वास मिलेगा। लेकिन जो ब्रज के उपासक हैं
वो तो ब्रज छोड़कर द्वारिका बैकुंठ जाना ही नहीं चाहते, इसलिए ब्रज के उपासक अपने कंधे पर शंख चक्र की छाप नहीं लगाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सीता सहचरी को श्री रुक्मिणी जी ने अपनी साड़ी, पहरी हुई नीले रंग की साड़ी प्रदान की है। कितना सुख मिला होगा उस दिव्य द्वारिका में। ये जो आप कथा सुदामा जी की श्रवण कर रहे हैं, ये तो 5,500 वर्ष के लगभग की कथा है, और ये पीपा जी की कथा 600 वर्ष 700 वर्ष की कथा है। 7 दिन रह करके आए, वही छाप अब जो कोई रणछोड़ जी जाता है द्वारिका की तरफ, वही पीपा जी के हाथ की प्रदत्त छाप कंधे में लगाई जाती है, जिसको कहते तप्त मुद्रा। द्वारिका की कथा है। इस प्रकार उस दिव्य द्वारिका में श्री सुदामा जी पहुंचे हैं। भगवान श्री कृष्ण दौड़े हुए चले आए। सुदामा जी सोच रहे हैं कितनी देर से मैं दरवाजे पर बैठा हूं। महात्मा बैरागी साधु महात्मा त्यागी लोग किसी सेठ के दरवाजे पर पहुंच गए, और सेठ जी के दरबारी ने जाकर सेठ जी तक खबर करी, तो महात्मा क्या सोचते हैं, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे वैराग्य को धिक्कार है, मैं ठाकुर जी का दास होकर के इन सेठों के दरवाजे पर बैठा हूं। हो जाता है, स्वाभाविक है। सुदामा जी के मन में आया, बनता तो है मित्र, और वहां जाकर बैठा है, अभी सूचना मिल गई, अभी तक नहीं आया, कितनी देर हो गई। चलो ठीक है भाई, तू राजा है, मैं गरीब हूं, मेरे मर्जी है तेरी, पर इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। ये मालूम थोड़ी है कि 16,108 तो महल ही महल है, और वहां बीच में भगवान श्री कृष्ण का महल है। कितनी बड़ी द्वारिका, कितनी दूर जाना पड़ा होगा दरबारी को। सुदामा जी महाराज उठकर डंडा खटखटाए और चलने को तैयार हुए। दूसरा पहरी कहता है, महाराज कृपा करके थोड़ा देर और रुकें। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं, पर मिलूंगा नहीं मैं। मान आ जाता है, अत्यंत जहां प्रेम होता है वहीं मान होता है। रस में रिस, रिस में रस उपजत, रसिक प्रवीण प्रवीणाजू। श्री सुदामा जी महाराज पीट करके खड़े हो गए। इधर से भगवान श्री कृष्णचंद्र दौड़े हुए चले जा रहे हैं। ये मालूम नहीं है कि जब तक वो सांवला सलोना सुकुमार श्री कृष्ण श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे, तभी तक मान चलेगा, तभी तक व्रत चलेगा, तभी तक नियम चलेगा, तभी तक संयम चलेगा। अब वो सामने आकर जिस समय खिलखिला कर हंसेगा, सारी शान और सारी अकड़, सारा मान खत्म हो जाएगा। भगवान दौड़े हुए आए। मित्र सुदामा कह रहे हैं, मीठी मीठी कान में आवाज आई, बड़ा अच्छा लगा, और थोड़ा सा कड़े पड़े सुदामा जी, थोड़ा और पीठ किया। भगवान चक्कर मार करके परिक्रमा लगाने लगे सुदामा जी की उठाकर छाती से लगा लिया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ये सब चिंतन की बातें हैं, ये ध्यान की बातें हैं। भगवान सुदामा को कैसे गले लगा रहे हैं, वो ऐसे कृपालु हैं। मैं सुदामा जी की तरह खड़ा हूँ सामने, भगवान मेरे को भी छाती से चिपटा रहे हैं। ये सब भजन करते समय की भाव है, चिंतन है। बड़ी जोर से दबा लिया भगवान ने। बड़ी देर में याद आई, कहीं कहूँ ऐसो न होए मेरो मित्र सुदामा बूढ़ होए, बाकी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, मेरे ताकत ज्यादा, ये कमजोर है, कोई हड्डी न करक जाए। प्रियादास जी महाराज वर्णन करे हैं, आई दुबराई सुधी, भक्तमाल के शब्द, आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई तानी, आने जलगानी पग धोए भाग जागे हैं। मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाई छाती, नयो नेह प्रेम छूटे नहीं अंग पागे है। सेज पधराई गुरु चर्चा चलाई, सुख सागर बुड़ाई आप अति अनुरागे हैं। छाती से लगा लिया, रथ में बैठा रहा, अपने महल में ले गए, सिंहासन में बैठा करके, और फिर देखने लगते हैं सुदामा जी की
तो सिंहासन में बैठाला, आप नौकर की भांति नीचे बैठ करके तलुआ सहलाने लगे। सोने की थारी आ गई है, गंगा जी, जमुना जी, सारी नदियां सोने के कलश लेकर सामने खड़ी हो गई देवी रूप में। प्रभु को जल की जरूरत होगी, मैं हाल की हाल दे दूंगी, क्योंकि भक्त ब्राह्मण के चरण धोने हैं ना। इधर भक्त वात्सल्यता का स्वरूप ऐसा जागृत होता है। भगवान कहते हैं, ऐसी दिहाल दिवाल को पग कंटक जाल लगे तुम जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि जोये। और फिर क्या हुआ? पानी परात को हाथ छुयो नहीं। ये विचित्र बात है, इसे सवैया में मुख्य विषय यही है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोये। भगवान ने अपनी करुणा जागृत की है और कहते हैं, नरोत्तम दास जी के शब्द हैं कि परात में और कलशों में जो अगल बगल पानी लिए खड़े, किसी से पानी नहीं मांगा। नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के जल से, आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए।